तो आप सभी का स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रहेगा। इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा किए हैं, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला प्रश्न है कि उसके द्वारा पत्र लिखा गया। ध्यान से देखिए इस वाक्य को, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। इसमें बताना है कि किस वाच्य का ये उदाहरण है। ठीक है, तो बताए थे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम वाच्य पे कि अगर कर्ता के अनुसार, ठीक है, क्रिया चेंज हो रही है, अर्थात कह सकते हैं कि जब हम कर्ता के लिंग या वचन को चेंज करते हैं तो हमारी क्रिया भी चेंज होती है, तो वहां पे क्या होगा? कर्तृवाच्य। जब कर्म का लिंग और वचन चेंज करते हैं और क्रिया भी चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, और भाववाच्य में हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, इसमें सक्षमता यानी वो सक्षम है, असक्षमता यानी वो सक्षम नहीं है, इस चीज का पता चलता है, तो हम वहां पे क्या बताएंगे? भाववाच्य। ठीक है, तो अगर कर्मवाच्य को पहचानने में दिक्कत होगी, जहां पे अगर प्रश्न हमारा ये पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य है, ठीक है, तो कर्मवाच्य में अगर थोड़ा दिक्कत होगा तो हम क्या करेंगे? भाववाच्य। भाववाच्य तो ऐसे पहचान में आ जाएगा, चेक करेंगे कर्तृवाच्य है कि नहीं है, तो जो कर्तृवाच्य नहीं है वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और भाववाच्य इन दोनों से अलग होता है, उसमें सक्षमता या फिर असक्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? देखिए इसमें तो साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, भाववाच्य नहीं है क्योंकि इसमें सक्षमता या फिर असक्षमता का कोई ऐसा बात ही नहीं है। इसमें कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता का लिंग वचन चेंज करेंगे तो क्रिया चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, तो कर्तृवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा, इसमें कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्म को जब चेंज करेंगे, यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म को पहचानने का हम तरीका बताए थे कि हम क्रिया से, क्रिया क्या है? ये क्रिया है, लिख क्या है? क्रिया है, ये क्रिया है। ठीक है, तो हम क्रिया से 2 प्रश्न करते हैं, क्या या फिर किसको। ठीक है, और दोनों में से किसी भी एक प्रश्न का अगर उत्तर हमको मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि उस वाक्य में क्या है? कर्म है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या लिखा गया? उत्तर मिलेगा पत्र, तो ये पत्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि पत्र क्या है? कर्म है। इसका हम लिंग या वचन चेंज कर दे तो क्रिया चेंज हो जाएगी। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है तो यानी कि कर्मवाच्य है, और अगर कर्ता के लिंग और वचन को चेंज करने से क्रिया चेंज होगी तो कर्तृवाच्य। और भाववाच्य बताए हैं सबसे अलग होता है, उसमें क्या होता है? सक्षमता या फिर असक्षमता का पता चलता है। तो देखिए कर्म तो हम पहचान लिए कि पत्र है इसमें। अब पत्र की जगह पे अगर हम लिख दे चिट्ठी, इसका लिंग चेंज कर दे, ठीक है, चिट्ठी स्त्रीलिंग हो जाएगा, पत्र पुल्लिंग है, तो उसके द्वारा चिट्ठी लिखी गई। लिखा से क्या हो जाएगा? लिखी। जब पत्र से चिट्ठी करेंगे तो लिखा से क्या हो जाएगा? लिखी। ठीक है, तो किसके अनुसार क्रिया चेंज हो रही है? कर्म के अनुसार, तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, तो 2-3 प्रश्नों पे हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे ताकि एक बार समझ में आ गया तो फिर स्पीड में हम सारे क्वेश्चन का आंसर टिक करते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य का उचित उदाहरण है। कर्तृवाच्य यानी कर्ता का जब लिंग और वचन चेंज करेंगे, कोई एक चेंज करेंगे, लिंग या फिर वचन, ठीक है, एक ही से पकड़ में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? क्रिया चेंज होगा। तो देखिए इसमें कर्ता क्या है? मैं क्या है? एक वचन है। ठीक है, अगर हम इसको बहुवचन बना दे और देखिए क्रिया पे चेंज हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो ये वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, तो मैं और राम पुस्तक पढ़ता हूं, गलत है, नहीं होगा, पढ़ते हैं होगा, क्रिया चेंज हो रही है, मैं और राम पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं की जगह पे अगर लिंग चेंज कर दे, यहां पे अगर हम कर दे
कि सीता कर दे तो क्या हो जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है, क्रिया चेंज हो जाएगा ना, पढ़ता से क्या हो जाएगा, पढ़ती, पढ़ती हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ता के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, क्रिया चेंज हो रहा है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, ठीक, कर्तृवाच्य पूछा है तो कर्तृवाच्य किसमें है, इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। कर्ता का जब हम लिंग चेंज किए तो क्रिया भी चेंज हो गई, इसलिए इसी वाक्य में क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भाववाच्य का सही उदाहरण है। तो भाववाच्य में बताए थे क्या होगा, इसमें सक्षमता या फिर असक्षमता का पता चलेगा। तो देखिए, उसने गाना गाया, नॉर्मल सी बात है, गाना उसके द्वारा गाया गया, ये भी ठीक है। मैंने गाना गाया, ये भी ठीक है। उससे गाया नहीं जाता है, यानी वह गाने में क्या है, असक्षम है, तो भाववाच्य हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए, हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक होता है आपका क्या, कर्तृवाच्य, दूसरा होता है दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, और एक होता है तीसरा भाववाच्य। तो देखिए, कर्तृवाच्य में क्या होगा, पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, किस क्रिया मतलब सकर्मक की अकर्मक। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में सकर्मक प्लस अकर्मक दोनों होंगे। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा क्या रहेगी, सकर्मक। ठीक है, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा क्या रहेगी, अकर्मक। ठीक, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव क्या रहेगा, सदैव सकर्मक होगा, भाववाच्य में अकर्मक रहेगा। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग होता है, कौन सी क्रिया का, तो सकर्मक का भी प्रयोग है, अकर्मक का भी। तो देखिए, विकल्प सी में दिया है कि ए और बी दोनों, अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो, भाववाच्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखिए, बाला चित्र बनाती है, बाला क्या है, बाला एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाला यानी स्त्रीलिंग, अगर इसको हम पुल्लिंग कर दे, बालक कर दे, तो बालक चित्र क्या हो जाएगा, बनाता, क्या हो जाएगा, बनाता। अगर बाला की जगह पे क्या करेंगे हम, बालक कर दे, तो बनाता से क्या हो जाएगा, बनाती। और ये क्या है जी, कर्ता है ना, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कर्तृवाच्य। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रमेश से हंसा गया, वाक्य में क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, ए और बी दोनों, या डी भाववाच्य। तो देखिए, रमेश से हंसा गया, यानी कि वो हंसने में सक्षम था, तो इसमें क्या हो गया, भाववाच्य, इसमें भाववाच्य हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव रहती है, तो याद करिए, भाववाच्य में क्या होता है, हमेशा अन्य पुरुष होता है, क्या होता है, अन्य पुरुष, और हमेशा पुल्लिंग रहेगा। तो देखिए, अन्य पुरुष किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, ये दोनों में नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में नहीं होगा, सॉरी, अन्य पुरुष इसमें है, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो अन्य पुरुष 3 विकल्प में है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पुल्लिंग होना चाहिए, तो पुल्लिंग इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पुल्लिंग इन दोनों में दिख रहा है, तो ये दोनों सही है। फिर आगे होता है एक वचन, देखिए इसमें बहुवचन है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा, बचा क्या, ये वाला।
तो भाववाची में हमेशा याद करिए क्या होगा, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्मवाच्य में प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कर्ता की, कर्म की, भाव की, क्रिया की। तो किसकी रहेगी? कर्मवाच्य में जाहिर सी बात है कर्म की प्रधानता रहेगी। ठीक है, और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य में प्रायः किस, ये थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, ये है क्रिया, किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो हम अभी इससे पहले बताए थे कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों आते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक दोनों। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक। तो किसमें पूछ रहा है जी? भाववाच्य में, यानी कि इसमें क्रिया क्या रहेगी? सदैव अकर्मक रहेगी। ठीक है, तो विकल्प बी सही होगा। अगर यही कर्मवाच्य पूछता तो सकर्मक हो जाता, और कर्तृ पूछता तो ए और बी दोनों हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रमा से रोया नहीं जाता। ये मिस्टाइप हो गया है। ठीक है, रमा से रोया नहीं जाता। इसमें बताना है कि इसमें, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, ये भी गलत लिखा गया है। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे कर्तृवाच्य, और ये कोरम वाच्य नहीं, ये क्या है? कर्मवाच्य है। और ये भाववाच्य तो सही है। तो बताना है इन तीनों में से कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। रमा से रोया नहीं जाता, तो इसमें आपका ये है, इसमें देखिए, इसमें असक्षमता का पता चल रहा है कि वो क्या है? असक्षम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। ठीक है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। इसमें बताना है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर कोई नहीं है। इसमें है वाच्य है, तो बताना है कौन सा सही है। विकल्प डी नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी, कर्म, कर्तृ या भाव, कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए ये है कर्ता। जब कर्ता को चेंज करेंगे तो आपकी क्रिया चेंज होगी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? ये कर्तृवाच्य है। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मुकेश से पढ़ा नहीं जाता। वाक्य क्या है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर कोई नहीं? कोई नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं तीनों में से कोई एक है। मुकेश से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य होगा। असक्षमता का पता चल रहा है। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? मालती खाना खाती है। ठीक, ऑप्शन बी है रमेश खाना खा सकता है। भाववाच्य आपको बताना है। ठीक है, महेश से खाना नहीं खाया जाता। इसमें देखिए, इस वाक्य में क्या है? वो असक्षम है। ठीक है, असक्षमता का पता चल रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, इसमें रक्षा दौड़ नहीं सकती, नहीं दौड़ सकती। खाना नहीं खा सकता, ये खाना खाती है। लेकिन इसको देखेंगे तो इसमें पता चल रहा है कि वो दौड़ने में, सॉरी, खाना नहीं खाया जाता। ये खाना खाने में क्या है? असक्षम है, खाया नहीं जा रहा है इससे। ठीक है, तो भाववाच्य विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। यानी कर्तृवाच्य यानी कि जब हम कर्ता के लिंग या वचन को चेंज करेंगे तो क्रिया क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक, तो विकल्प देखिए। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता है। देखिए कर्ता क्या है जी? इसमें महेश है, इसमें माली है, इसमें कुत्ता है। ये तीनों कर्ता है।
ठीक। जब इन तीनों का वचन या लिंग चेंज करेंगे तो जो क्रिया है, ठीक है, वो सब क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, कुत्ता से अगर कुतिया करेंगे तो भोक्ता से भोक्ती हो जाएगा। माली से अगर मालिन करेंगे, मालिन, तो तोड़ रहा से क्या हो जाएगा, तोड़ रही हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। महेश स्कूल से आ रहा है, ठीक है, महेश की जगह माही करिए, ठीक है, लिंग चेंज कर दीजिए, माही स्कूल से आ रही है, तीनों चेंज हो रहे हैं, यानी तीनों क्या है, कर्तृवाच्य। और प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है, यही विकल्प बच रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, ऑप्शन बी है मोहन से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 16 का मोहन से रोया नहीं गया, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है। तो देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये तो सिंपल वाक्य है। विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, ये भी सिंपल वाक्य है। मैं अब और नहीं लिख सकता, गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, भाववाच्य है। गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, मतलब नहाने में वो सक्षम है गर्मी में, ठीक है, प्रतिदिन नहाने में वो क्या है, सक्षम है। नहाया उसके मतलब वो क्या है, वो नहा ले रहा है, इसमें क्या है, यानी वो नहाने में सक्षम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला विकल्प, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक वाक्य है। भाववाचक बताना है, यानी सक्षमता या फिर असक्षमता का भाव होगा। मालती खाना बनाती है, ठीक। दूसरा देखिए, रमेश खाना खा सकता है। तीसरा, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है। देखिए इसमें पता चल रहा है वो दौड़ने में क्या है, असक्षम है, ठीक, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है, राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, बच्चे घर जा रहे हैं। इसको चेंज करेंगे क्रिया चेंज होगा, लेकिन इसमें क्या है, कर्मवाच्य, इसमें कर्मवाच्य, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कुत्ता, माली, महेश, करता है, तीनों क्या है, करता है। जब इनको चेंज करेंगे क्रिया चेंज होगी। और बी में क्या है, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें करता है ही नहीं, इसलिए ये कर्तृवाच्य नहीं है। इसमें जब करता है ही नहीं तो कर्तृवाच्य कहां से होगा, अर्थात नहीं होगा, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। इसमें बताना है कर्मवाच्य कौन सा है। मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा है, ठीक है, छात्र अखबार पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सक्षमता या फिर असक्षमता का पता चल रहा है। तो विकल्प ए है, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, ठीक, तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित है। आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, कर्तृवाच्य, यानी कि जब हम कर्ता का लिंग या फिर वचन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया चेंज होगी। तो पहला नहीं होगा, वृद्धा से चला नहीं गया, वृद्धा से चला नहीं गया। अगर वृद्धा की जगह वृद्ध कर दे पुल्लिंग, तो वृद्ध से चला नहीं गया, तब भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लोगों से वह करुण नहीं देखा गया,
ये भी नहीं होगा। लोगों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या करेंगे, नहीं होगा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? यानी कि चारों में से 3 में कर्मवाच्य है और एक में नहीं है। एक विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, उसी को बताना है वो कौन सा विकल्प है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। तो ध्यान से देखिए विकल्प, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे। ऑप्शन बी है लड़के से नहीं रोया गया। सी है मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। डी है बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। तो देखिए लड़के से रोया नहीं गया, इस वाक्य में क्या है, भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य। तो यानी कि जब भाववाच्य है तो इसमें कर्मवाच्य नहीं है, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। बाकी ए में, सी में, डी में क्या है, सब में कर्मवाच्य है। इसमें क्या है, सब में कर्मवाच्य है। ठीक, केवल विकल्प बी में क्या है, भाववाच्य है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है? आपको बताना है भाववाच्य। शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गर्मियों में रोज नहीं नहाया जाता, ये करा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला और आखिरी प्रश्न है कि कर्तृवाची का उचित उदाहरण है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। तो देखिए ये करता है, जब इसका वचन या फिर लिंग चेंज करेंगे तो ये पढ़ता से चेंज हो जाएगा। जब वचन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम वचन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ते हो जाएगा। बहुवचन करेंगे तो पढ़ता से पढ़ते। ठीक, और जब हम इसका लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब लिंग चेंज करेंगे तो पढ़ती हो जाएगा, स्त्रीलिंग करेंगे तो पढ़ती हो जाएगा। यानी कर्म कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, यानी कि इस वाक्य में क्या है, कर्तृवाच्य। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो आज हम 25 क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए। ये 25 क्वेश्चन मेरे अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और बाकी आप इसको फिर से लगाइएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार 2 बार देख सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी पुस्तक होगी आप उससे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।